जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं धन सुख और वाहन सुख वास्तव में व्यक्ति के भाग्य में लिखा होता है और सबके भाग्य में नहीं भी होता है। तो आपकी हाथ की रेखाओं में यदि इस प्रकार के कुछ चिन्ह हैं तो धन सुख और वाहन सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे प्रारब्ध के आधार पर निश्चित हो जाती हैं कि ऐसा तो हमारे संग होगा ही होगा, लेकिन कर्म प्रधान है। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। जॉब कर रहे हैं तो अच्छे से करें, बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छे से करें, पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो अच्छे से करें। ये ना हो कि केवल यही सुन करके कि ये तो हो ही जाएगा, अब पढ़ के क्या करेंगे, वो गलत बात। अब आगे काम करके क्या करेंगे। इसलिए कर्म हमने कुछ पीछे अच्छे किए हैं, तभी तो ऐसे कुछ चिन्ह हमारी हथेली में आते हैं। इसलिए हमें निरंतर अच्छे कर्म की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। पूरी चर्चा करेंगे इस अंक में कि आपकी हथेली में वाहन और धन का सुख अच्छे से लिखा है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 19 जनवरी सन 2023, संवत 2079, दिन गुरुवार, माघ मास, कृष्ण पक्ष, नक्षत्र ज्येष्ठा। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। तिथि द्वादशी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। सबकी हथेली में अलग अलग प्रकार की रेखाएं होती हैं, लेकिन आपको एक बात कहें, यदि आपकी हथेली में मुख्य तौर से जो 8 रेखाएं हैं, आपकी हथेली की सूर्य रेखा, आपकी हथेली की शनि रेखा, आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा, आपकी हथेली की आयु रेखा, हृदय रेखा, विवाह रेखा और एक ऊर्ध्वगामिनी रेखा जिसे हम बुध रेखा भी कहते हैं। अच्छे से आपकी हथेली की रेखाएं मुख्य सही हैं और मुख्य रेखाओं के साथ साथ आपकी हथेली में बहुत गहरे गड्ढे नुमा आकृति नहीं है। बहुत गहरा जो गड्ढा सा होता है ना हथेली के मध्य में बना हुआ, बहुत ज़्यादा गहरी आकृति नहीं है। तो आप मान के चलें कि कहीं ना कहीं अच्छा धन और अच्छे वाहन का सुख आपको मिलेगा मिलेगा। जन्म पत्रिका होती है, जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव होता है जो आपके वाहन के सुख को प्रदान करता है। ये देखिए, ये जन्म पत्रिका है। इस कुंडली में चौथा घर, जहाँ ये तीर का निशान आप देख रहे हैं, चौथे घर में यदि अशुभ ग्रह बैठे होंगे। अब अशुभ ग्रह कैसे पहचाने आप? मित्र ग्रह बैठे हों, शत्रु ग्रह ना हो, यदि ये स्थिति आपकी कुंडली में है। अब जैसे इसी कुंडली में देखें आप, यहाँ मंगल के साथ राहु आ जाए चौथे भाव में, चौथे घर में, तो ये सुख को छीनेगा, ये वाहन को छीनेगा। यहीं विपरीत ग्रह बैठ जाएं, सूर्य और शनि बैठ जाएं, यहीं सूर्य या राहु बैठ जाएं, जैसे सूर्य शनि बैठे हैं, ऐसे ही अब सूर्य और राहु देखें, सूर्य और राहु बैठ जाएं तो सूर्य ग्रहण दोष बन जाएगा। ये चौथा घर माँ का भी होता है। यहीं चंद्रमा और राहु बैठ जाएं, देखो ध्यान से, चंद्र और राहु चौथे घर में, ऊपर से गिनते हैं 1, नीचे आए 2, फिर नीचे आए 3 और ये 4। देखा आपने, ये चौथे घर में यदि चंद्रमा और राहु की युति हो, आप जानो क्या होता है। चंद्र राहु चंद्र ग्रहण बनाएंगे। चौथा घर माँ का भी है, चौथा घर सुख का भी है, चौथा घर संसाधनों का भी है। आपकी माँ की सेहत अक्सर खराब रहेगी, माँ बीमार रहेंगी, या आपकी किसी बात से या किसी भी बात से वो पीड़ा पाएंगी अगर चंद्र ग्रहण दोष है, और ख़ास तौर से चौथे भाव में है। वैसे चंद्र ग्रहण दोष कुंडली के किसी भी भाव में हो तो माँ को पीड़ा होती है, लेकिन चौथे घर में हो तो वो पीड़ा थोड़ी ज़्यादा होती है और कई बार बड़ी पीड़ा भी बन जाती है। ध्यान रखना इन बातों का। और साथ में ही जो जीवन का सुख चैन है, वाहन का, बहुत सारी चीज़ों का, वो आपका कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, आपकी कुंडली में धन, आपकी कुंडली में वाहन, वास्तव में सुनिश्चित है। और इसी चौथे भाव में, अब आइए फिर देखिए, दर्शन करें, इसी कुंडली के चौथे भाव में आपके बृहस्पति आ जाएं, आपके मंगल वहीं बैठ जाएं, क्या बात है, आपके चंद्रमा आ जाएं और आपके मंगल आ जाएं। या तो बृहस्पति और मंगल बैठ जाएं,
या चंद्रमा और मंगल बैठ जाए। हालांकि एक अग्नि है, एक ठंडा है, जल सूचक है, लेकिन फिर भी आपको सुख संपत्ति प्रदान करेगा, वाहन प्रदान करेगा और आपको सुख मिलेगा। अब कब मिलेगा? बहुत लोग कुंडलियाँ देखते हैं, अरे साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके भी एक टाइम होता है। कुछ लोगों को सारी चीज़ें बचपन में मिल जाती हैं, कुछ लोगों को मध्यावस्था में मिलती हैं और कुछ को प्रौढ़ अवस्था में मिलती हैं। कई बार हम जिन चीज़ों के लिए तरसते हैं वो जब मिलती हैं जब उन चीज़ों की लालसा निकल जाती है। दांत टूट जाते हैं, दांत रहते नहीं, फिर चने खाने को मिलते हैं, फ़ायदा क्या है ना? लेकिन ये योग कब आपको सुख दिलाएंगे? अगर जन्म से ही आपको किसी विशेष ग्रह की महादशा है, मित्र ग्रह की दशा है, और उसमें जब अंतरदशा आएगी आपको सुख मिलेगा। ध्यान रखना है बात। कुंडली बोलती है। अब हाथ की भी मैं आपको एक दो नमूना पेश कर देता हूँ। आपकी हथेली में नीचे से भाग्य प्रदायिनी रेखा ऊपर चले। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखें, पूरी स्क्रीन के ऊपर देखें, अपने मोबाइल या टीवी जो भी आप देख रहे हैं, आपको सामने एक हाथ दिख रहा है। इस हाथ में हथेली के बीचों बीच आप एक रेखा देख रहे हैं। ये देखो रेखा कैसे धीरे 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 ऊपर जा रही है। कहाँ? मिडल फिंगर के नीचे तक ये रेखा पहुंच रही है। फिर ध्यान से देखो, ये रेखा नीचे से चली और ये रेखा ऊपर तक पहुंची। ये रेखा क्या कहा हमने? नीचे से चली, हथेली के जॉइंट से नीचे से, और ऊपर तक पहुंची। दूसरे हाथ में भी सेम यही स्थिति हो, लेफ्ट में भी हो और आपके राइट हैंड में भी हो। दोनों हाथों में ये स्थिति होगी। हथेली में हमने जो बताया गड्ढा सा ना हो। आपको धन की अच्छी मात्रा प्राप्त होगी ही होगी। आपको सुख की अच्छी मात्रा प्राप्त होगी ही होगी। क्यों? आपने प्रारब्ध में अच्छे कर्म किए हैं, आपके इस जीवन में भी अच्छे कर्म चल रहे हैं, तो आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा अच्छे तरीके से। अब आपकी कुंडली में एक भाव होता है जिसे धन भाव कहते हैं। आओ दर्शन कराते हैं। देखिए, द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव जहां हमने तीर का निशान लगाया, ये कुंडली का दूसरा घर होता है। द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हों, जैसे हमने बताए थे आपको कुंडली के चतुर्थ भाव में अच्छे ग्रह हों, ऐसे ही यदि द्वितीय भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति बनी हो तो भी आप माने ना माने, आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होती रहेगी। और द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठा है या जिस ग्रह की राशि वहाँ बैठी है, उस ग्रह की अंतर्दशा महादशा आने पर आपको विशेष प्रकार से धन की प्राप्ति होगी। आपकी हथेली में आपके बृहस्पति, आपके शनि, आपके सूर्य और आपके बुध, यदि ये चारों ग्रह उन्नत हैं तो भी आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होगी। और देखो, ये थे हाथ के संकेत, आपकी कुंडली के संकेत। लेकिन अच्छी मंत्र साधना करने से, अच्छी गुरु दीक्षा के मंत्रों से जुड़ने से, अच्छे कर्म करने से, अच्छी मेहनत करने से भी हमारे आपको अच्छे कर्मों की प्राप्ति होती है और अच्छे धन की और अच्छे जीवन की प्राप्ति होती है। आइए समय चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से, उनकी कृपा सब पर बरसे। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं।
बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आप अपने जीवन में अगर किसी भी क्षेत्र में पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो एक बार किसी भी व्यक्ति को अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं। जन्म पत्रिका नहीं है तो हाथ की रेखाएं तो सबके पास हैं, हाथ की रेखाएं दिखाएं और जाने के कारण क्या है कि आपकी परेशानी इतनी क्यों बढ़ रही है, या धन संचय नहीं हो रहा है, धन जुड़ नहीं रहा है, धन आ नहीं रहा है, आपके साथ अच्छे कार्य नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बार ज्योतिषीय सहारा आपको लेना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को अच्छा बना सकें, क्योंकि ये ज्योतिष विद्या वास्तव में कल्याणकारी विद्या है और ये सबके लिए है। इससे कोई भी लाभ ले सकता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैंने कई जगह देखा मतलब, लेकिन मेरा कभी मन नहीं लगता था, किसी गुरु पे विश्वास नहीं हुआ आज तक भी। कभी मिला भी तो धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला को। लेकिन जब मैंने देखा P7 न्यूज़ पे कार्यक्रम आता है, और भी कार्यक्रम आते हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा कार्यक्रम पसंद नहीं आया। सिर्फ इससे बढ़ के कोई कार्यक्रम नहीं देखा मैंने। आपका प्रयोग किया और कई उसमें सफल भी हुआ मैं, और आज यहाँ तक आया हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।